तो सर बात ऐसी है, जब मैं पैदा हुआ था, सिंस जब मैं बॉर्न हुआ था उस टाइम मेरी एनल ओपनिंग नहीं थी। अच्छा। ठीक है। तो मैं समझ में नहीं आया किसी नहीं बताऊंगा आपको, मैं सारी स्टोरी बताऊंगा। आई वॉज जस्ट 1 or 2 day चाइल्ड। ठीक है। तो डॉक्टर्स ने जब देखा कि मेरी एनल ओपनिंग नहीं है, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसकी इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको मतलब कि स्टूल पास आउट करने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर नहीं बच पाएगा, अगर 4-5 दिन हो गए ये नहीं बच सकता है। ठीक है। इमीडिएटली उन्होंने सर्जरी की, क्लोस्टॉमी सर्जरी की, वो प्रोसीजर किया। मेरे एब्डोमेन में 2 होल किए। ठीक है। तो वहाँ से कुछ टाइम पीरियड तक, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक मेरे को स्टूल पास आउट होता था। ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम उन्होंने मेरी एनल ओपनिंग डायलेटर से बनाई। ठीक है। डायलेटर से उन्होंने बनाई, उनको 1-2 महीने वो करते थे, डायलेट करने घर पे आते थे, एनल ओपनिंग बनाई। जब एनल ओपनिंग बन गई, उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो इधर मेरी प्रोसीजर किया था, एब्डोमेन में 2 होल किए थे, वो क्लोस्टॉमी उन्होंने क्लोज़ कर दी, और मेरा जो स्टूल पास आउट होता था फिर वो नीचे से ही होता था, एनल ओपनिंग। हाँ, लेकिन जो मैं इतने सारे डॉक्टर्स के पास होके आया, उन्होंने कहा जो आपको बचपन में किया ना, उनको एक चीज़ उस टाइम चेक करनी चाहिए थी कि आपको फिस्टुला तो नहीं है। जब एनल ओपनिंग जिसकी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस है। ठीक है। वो उन्होंने उस टाइम MRI या CT स्कैन कुछ किया नहीं, क्योंकि उस टाइम मतलब 2000 की बात है, कौन इतना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तो कौन इतना देख। जम्मू कश्मीर में ही हुआ? हाँ, जम्मू में हुआ। जम्मू कश्मीर में ही हुआ। हाँ, जम्मू में हुआ, ये जम्मू में हुआ, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक रहा ये सब कुछ, सर्जरी हो गई, तो मैं 14-15 साल का हो गया, तो तब तक ठीक चल रहा था। तो 2015 या 16 में मैंने नोटिस किया कि मेरी यूरिन साइड से स्टूल आ रहा है। पार्टिकल छोटे छोटे थे। ठीक है। लेकिन स्टूल था। लेकिन मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं तो छोटा था तब, मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा होता होगा, आता होगा। 7th या 8th में मैं पढ़ता था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि होता होगा नॉर्मल, मेरे को क्या पता, मैं उस टाइम अवेयर नहीं था इस चीज़ का, और मुझे पेरेंट्स ने बताया भी नहीं था कि मेरी बचपन में सर्जरी हुई है। तुम्हें सब पता ही नहीं पता था, ये मुझे पेरेंट्स ने फिर बताया। आप समझो, जब मेरे को ये प्रॉब्लम सामने आई ना, तभी सब हिस्ट्री पता चली। हाँ, मुझे पेरेंट्स ने नहीं बताया था कि मेरी बचपन में ऐसी सर्जरी कुछ हुई है, कि ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा था कुछ। ठीक है। जब मैंने नोटिस किया कि मुझे स्टूल आ रहा है यूरिन से, मैंने घर पे नहीं बताया किसी को। वो आगे आगे चलता रहा, जैसे टाइम चलता रहा। 2019 की बात है, तब मैं कश्मीर में था, अपने मामा जी के पास था मैं वहाँ। उस टाइम मैं थोड़ा घूमने गया था, मेरे को हॉलीडेज़ पड़ी थी छुट्टी में। ठीक है। स्कूल की हॉलीडेज़ थी, तो मैं उस टाइम गया था। तो अब क्या होता है, मेरे को मतलब ना बहुत पेन हो रहा था यूरिन वाली जगह। मैं सोया था वहाँ पे उनके घर पे, मुझे बहुत पेन होने लगा। उधर भी मुझे स्टूल पार्टिकल्स निकलते थे। हाँ, बिल्कुल। आप समझो जैसे स्टूल मोटा होता है ना, वैसे निकल रहा था। ठीक है। जब मैंने वो देखा, तो मैंने उस टाइम किसी को नहीं उधर बताया, मैं सो गया। तो मुझे रात को बहुत पेन हुआ, मेरे को यूरिन वाली जगह, मेरे को यूरिन ही निकल रहा है और मुझे पेन हो रहा है, और मैं सीधा लेट नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। मैंने बताया नहीं उस टाइम किसी को, मैंने किसी तरह रात निकाली। सवेरे देखा सबने कि ये मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने बोला बात ऐसी है, मुझे पेन हो रहा है यूरिन वाली जगह। मैं बोला ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे कश्मीर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, खैबर हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ पे गए हम हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरी टेस्ट किए, मेरा मतलब कि यूरिन टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया। उधर इन्फेक्शन निकला 22,000, मतलब कि आप डबल से भी ज़्यादा था। मतलब कि नॉर्मल 9,000 की 7,000 है, वो डबल से भी ज़्यादा था यूरिन इन्फेक्शन। हाँ। ठीक है। उन्होंने बोला मेरे मामा जी को कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात ख़राब हो जाएगी। मैं तब 11th में था, 10th के 11th में था। ठीक है। तो जब ऐसा बोला उनको, मामा जी को थोड़ा टेंस हो गए। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या पता कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, हम तो आए थे हफ्ते 10 दिन के लिए। जब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हॉस्पिटलाइज नहीं करते हैं, इसको कैनुला लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, दिन के 6 इंजेक्शन लगेंगे इसको। ठीक है। दिन के 6 इंजेक्शन लगते थे, हफ्ते तक था वो कोर्स पूरा। वो कोर्स चला तो मेरे को इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया। मैं जम्मू आ गया वापस अपने घर। जम्मू में भी मुझे 2-3 बार फिर से ये प्रॉब्लम हो गई इन्फेक्शन वाली, मेरे को अनकम्फर्टेबल हो रहा था, मुझे पेन हो रहा था बहुत। फिर जम्मू में हमने एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला जी फिर से ये कोर्स करना पड़ेगा, इसको इन्फेक्शन तभी कंट्रोल होगा। 3-4 बार ये जम्मू में हुआ, फिर से कैनुला लगा के दिन के 6 इंजेक्शन, हफ्ते तक कोर्स रहता था। ये 4 बार जम्मू में भी हुआ। ठीक है। जब ऐसा हुआ
तो फिर मैंने उधर हॉस्पिटल में एक सर थे, उनसे मैंने पूछा सर ये मुझे बार बार क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा आप एक यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट करो जम्मू में, ठीक है। मैंने जम्मू में एक बहुत अच्छे रिनोन्ड मतलब यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट किया, उनके पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा, बोलते बेटा बात ऐसी है, आपकी मैं रिपोर्ट जो देख रहा हूँ इतने मतलब पिछले कुछ मंथ्स में आपको इतनी बार इन्फेक्शन हुआ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है, आप कुछ है ऐसी चीज़ जो आप मुझे बता नहीं रहे हो, और फिर मुझे अगली बार जब आप नेक्स्ट फॉलोअप में आओगे मुझे बताना कि क्या बात है। कि आप, मेरी मदर उधर बैठे थे, मेरा ब्रदर उधर बैठे थे, मैंने उनके सामने नहीं सोचा कि अच्छा रहेगा कि मैं बताऊँगा कि स्टूल निकलता है वहाँ से, मुझे थोड़ी शर्म जैसी आ रही थी। तो जब उन्होंने बोला कि नेक्स्ट बार जब आप आओगे आप मुझे उस टाइम बताना क्या बात है, अकेले में। मैंने बोला सर मदर मेरी बाहर थे, ब्रदर मेरे बाहर थे। सर बात ऐसी है, मैंने पिछले 3-4 सालों से ना अपने यूरिन वाली साइड से स्टूल आते हुए देखा है। उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप MRI कराओ एब्डोमेन एंड पेल्विस इमीडिएटली। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो चंडीगढ़ जाओ, ठीक है, चंडीगढ़ जाओ, वहाँ की मशीन अच्छी है MRI की, वहाँ पे ट्राई करो। मैं चंडीगढ़ गया, ठीक है। जब वो हो गया टेस्ट तो मैंने चंडीगढ़ में कंसल्ट किया यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत रेयर केस है, ये तो आप समझो इन करोर्स में ये हो सकता है ऐसा केस, ऐसा हमने आज तक ट्रीट ही नहीं किया है। लेकिन इसका अगर हम ट्रीट करेंगे, एक तो ये पेनफुल है आपके लिए बहुत, आपको ये पेनफुल अगर आप सह सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला तो भी सर आप बताइए क्या है। उन्होंने बोला कि आपके साथ हम ये करेंगे, आपका मतलब कि स्टूल जो है ना वो नीचे से क्लोज़ कर देंगे, एनल ओपनिंग क्लोज़ कर देंगे। आपका स्टूल 3 महीने तक हम फिर से वापस करेंगे स्टार्ट एब्डोमेन से, ठीक है, होल करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यूरिन भी आपका डाइवर्ट कर देंगे, एब्डोमेन किडनी के साथ पाइप रहेगी वहाँ से 3 महीने तक। फिर हम मेजर सर्जरी करेंगे एनल कैनल से, ठीक है, वहाँ से हम जो वो फिस्टुला है मतलब कि एक होल है जो यूरेथ्रा के साथ बिल्कुल साथ में है, उसको हम मसल टिश्यू से, आपका कहीं बॉडी से मसल टिश्यू निकालेंगे, जांघ से या कहीं से भी, वो उधर पे लगाएंगे और उसको क्लोज़ करेंगे। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने उनसे पूछा कि सर प्राइस वगैरह क्या है वो, उन्होंने बोला 4 लाख रुपीज़ है। मैंने उनसे पूछा सर इधर पे मतलब अगर मैं सर्जरी कराऊंगा तो क्या बोलते हैं इसमें क्या मतलब कि चांसेस कितने % सक्सेस रेट है आपका, मुझे क्या सक्सेस रेट। बोले सक्सेस रेट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये रेयर केस है और कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत, ठीक है, और वेरी मतलब कि आप समझो बहुत मतलब मुश्किल टास्क है, ठीक है, मैं करूँगा लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। मैंने ये वर्ड उनसे जब सुना, मैंने अपनी मदर और ब्रदर को बोला चलो यहाँ से, यहाँ नहीं जाना है। मैंने जब सुना कि पैसे भी लेने, गारंटी भी कुछ नहीं, क्या फ़ायदा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ट्राई किया PGI में, चंडीगढ़ में हम गए, वहाँ पे हमें कम से कम 4-5 चक्कर लगे। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना उसके बाद की बात है, 3-4 महीने की बात की बात है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने पहले टेस्ट किए, एक बार मुझे बुलाया, टेस्ट किए, RGU MCU टेस्ट था। क्या था, मेरी जो पीनिस है यूरिन वाली जगह, उसमें एक पाइप डाल के कैमरा था उसमें, उससे उन्होंने देखना था। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया था पीनिस में, बड़ी मुश्किल से करवा दिया टेस्ट, बहुत मुश्किल से, कम से कम मुझे लगता है अराउंड 30 या 35 बार उन्होंने ट्राई किया होगा, तब जाके वो टेस्ट हुआ। 2 घंटे लगे उसमें, ठीक है, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, करवा लिया। रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला अब सर आपसे मिलेंगे, अब 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आओ। हम आए फिर से, सर ने रिपोर्ट देखी, उन्होंने मुझे रेफ़र किया गैस्ट्रो सर्जन पे, ठीक है, बोला आप इनके पास जाओ, अगर ये मानेंगे तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन प्रोसीजर वही था जो मेरे को आपको मैंने पहले बताया ना। जब मैं गैस्ट्रो सर्जन के पास गया, उन्होंने बोला कि अब आप थोड़ा मतलब एज आपकी बड़ी हो गई ना, तो इसमें थोड़े रिस्क रहेंगे, तो ये हम नहीं ले सकते हाथ में, किससे बेहतर आप कहीं और ट्राई करो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वापस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी में गया, मैंने सर उन्हें ऐसे बोला, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं कोई और गैस्ट्रो सर्जन से बात करता हूँ, हम करते हैं। मैंने बोला सर सक्सेस रेट क्या रहेगा। उन्होंने बोला देखो बात ऐसी है, हम ट्राई करेंगे, ठीक है, बाकी मैं आपको सक्सेस रेट नहीं बता सकता क्या है, भगवान के हाथ में है। तो अब मैंने सोचा अब क्या करें, तो मेरे को दिमाग में आया कि एक और हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस गए तो डायरेक्टर थे वो फोर्टिस हॉस्पिटल के उस टाइम और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी। उन्होंने बोला आप पहले अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाओ मेरे को। मैंने रिपोर्ट्स दिखाई उनको सारी, MRI वगैरह की। उन्होंने बोला सर से पहली बात, अगर आप यहाँ कराओगे प्रोसीजर यही है, सक्सेस रेट मैं आपको बता नहीं सकता,
और यहाँ करवाने के खर्चा कम से कम 50 लाख रुपया होगा। मैंने बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आप यहाँ नहीं हो पाएगा आप एम्स में ट्राई करो, दिल्ली एम्स में। उस टाइम कोरोना का टाइम था, फ़ोन पे बुकिंग करनी पड़ती थी उसमें, मतलब टेली कंसल्टेशन के लिए, तब जाके नंबर आता था 5 महीने बाद। ठीक है। अब मेरे दिल्ली में रिलेटिव थे थोड़े, जो मेरे अंकल थे वहाँ पे दिल्ली में, उनको उस डॉक्टर ने बोला, वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने उनसे बात की थी, यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बुलाओ उसको, मिलता हूँ मैं। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि बेटा बात ऐसी है, बहुत मुश्किल केस है, ठीक है, मैंने किया नहीं है। अगर आप पेन सह सकते हो, पेनफुल ये सर्जरी सह सकते हो, तब हम ट्राई करते, लेकिन मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने फिर अपने अंकल को बोला कि अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, रुक जाओ 1-2 दिन। उस टाइम में क्या था, एक BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ के यूरोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जम्मू आए थे कुछ पेशेंट्स को चेक करने। ठीक है, वो न्यूज़पेपर में आया था। मेरे अंकल जो जम्मू में हैं, उन्होंने जब वो देखा तो वो उनसे मिलने गए जम्मू में। मेरे अंकल और मेरे ब्रदर उनसे मिलने गए जम्मू में। उन्होंने बोला मैंने ऐसा केस किया है, तो उन्होंने कहा कि आप उसको एक बार भेजो, मैं चेकअप करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। हम दिल्ली में ही थे उस टाइम। ठीक है, BLK मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम गए, तो वहाँ मेरी उनसे डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने चेकअप किया। बोलते मैंने किया है, लेकिन जो आपका है, आपका थोड़ा डिफेक्ट बहुत बड़ा है। जो मैंने किया था वो डिफेक्ट थोड़ा, प्रॉब्लम यही थी, डिफेक्ट छोटा था। मैंने बोला ठीक है सर, अब क्या आप मुझे सक्सेस रेट क्या बताते हैं। बोलते सक्सेस रेट 80-20 है, ठीक है, रेस्ट इज़ इन गॉड्स हैंड। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वापस जम्मू आ गया। हम वापस जम्मू आ गए, हम फैमिली पूरा डिप्रेशन में, भी डिप्रेस। फिर मैंने सोचा मैं गूगल करता हूँ कि ऐसी सर्जरी किसी ने पहले की है। गूगल किया तो मैंने लिखा कि रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला इस डिजीज़ का नाम है। तो मैंने लिखा, वहाँ पे नाम आया हीलिंग हैंड्स क्लिनिक का। ओके, ठीक है, वहाँ ऐसी सर्जरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हुई, ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली मैंने बताया अपने अंकल को भी, वहाँ पे मैंने देखा कि गूगल पे ऐसा ऐसा क्लिनिक है पुणे में, तो उन्होंने ऐसी सर्जरी की है। जब मैंने कॉल किया तो वहाँ डॉक्टर लीना थी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर्जरी हो जाएगी यहाँ पे, आप आ जाओ, लेकिन पहले सर चेकअप करेंगे, सर पहले चेकअप करेंगे, फिर आपको बताएंगे सब कुछ। ऐसे हम आपको कुछ नहीं बोल सकते। सर्जरी की है, लेकिन सर ने ऐसी सर्जरी की है लेजर टेक्निक से, DLPL टेक्निक से, जो उन्होंने मुझे उस टाइम फ़ोन पे बताया। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं प्लान बनाता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको सक्सेस रेट के बारे में पूछा, उन्होंने बोला सक्सेस रेट 80-20 है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, मुझे बहुत ना मतलब पॉजिटिविटी आई। किसी डॉक्टर से मैंने ऐसा वो नहीं सुना था, किसी से नहीं सुना था। मैं PGI में गया, मैं एम्स में गया, मैं मैक्स में गया, फोर्टिस में गया, कहीं भी किसी डॉक्टर ने ये चीज़ नहीं बोली आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, फिर हमने तो किया प्लान, 15 दिसंबर को सर्जरी करेंगे। 15 दिसंबर 2020 डन हो गई। उस दिन जब हम आए तो ये 5 आवर्स की सर्जरी थी, ठीक है, 5 घंटे की सर्जरी थी। ये DLPL टेक्निक है, लेजर सर्जरी की। तो थ्रू एनल साइड उन्होंने सर्जरी की। जो वो होल था, वो जहाँ पे यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड था, उसको उन्होंने लेजर फाइबर से बंद किया। ठीक है, तो फिर मुझे 21 या 20 दिसंबर को डिस्चार्ज हुई है। ठीक है, मैं घर पे आ गया वापस, यहाँ पर पुणे में रेंटेड अकोमोडेशन में था। 7 डेज के अंदर अंदर वो होल वापस खुल गया, क्योंकि मुझे स्टूल प्रेशर से आया, वो खुल गया। तो सर को मैंने बताया ऐसे ऐसे, उन्होंने बुलाया मुझे वापस, अराउंड जनवरी की बात है 2021। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब हम एक प्रोसीजर करेंगे, SPC प्रोसीजर है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका यूरिन जो होगा वो एब्डोमेन से आएगा, मतलब किडनी से रिलेटेड कुछ नहीं है। एब्डोमेन में उन्होंने कुछ यहाँ पे पाइप कनेक्ट की, तो वहाँ से यूरिन आता रहा। और फिर उन्होंने फिर से मैंने प्रोसीजर वही किया जो वो लेजर फाइबर से वापस क्लोज किया, मतलब बंद किया। ठीक है, फिर मैं घर आ गया, 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज मिला मुझे। कुछ दिनों तक ठीक था, मतलब कि स्टूल नहीं आ रहा वहाँ से, गैसेज भी यूरिन वाली जगह से नहीं आ रहे। ये 10-15 दिन तक ठीक रहा। लेकिन फिर से एक दिन क्या हुआ, फरवरी में मेरे को फिर से थोड़ा स्टूल प्रेशर से आया, फिर से अब क्या किया जाए, वापिस आए हम सर ऐसे मेरी मदर को उन्होंने बोला मैं इसको ठीक करा के ही भेजूंगा यहाँ से, मैं ऐसे इसको जाने नहीं दूंगा। सर के वर्ड्स ये थे मेरी मदर को, बहुत ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि पेशेंट को डिप्रेस नहीं होने दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़। मैंने जब ऐसा बोला, मेरे को थोड़ा ना अपना वो बढ़ गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया।
मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा सर अब क्या करें? उन्होंने बोला फिर से एक बार ट्राई करते हैं। वही किया हमने फिर से जब वो किया उन्होंने ट्राई, जो लेजर फाइबर से बंद किया, वो क्लोज किया, तो अराउंड 1 मंथ तक ठीक था। चौथी बार ठीक है। तो जब 1 मंथ हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, छोटे छोटे पार्टिकल फिर से निकलने लगे। जब छोटे छोटे पार्टिकल फिर से निकलने लग गए, मैं घर पे मैंने उनको बता दिया। उन्हें बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिन वेट करते हैं। फिर क्या हुआ, मेरे को यूरिन निकलना बंद हो गया। यूरिन निकलना मतलब, और यूरिन वाली साइड जलन हो रही थी, यूरिन मेरा ब्लैक निकल रहा था। ठीक है, सीवियर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। जब मैंने ऐसा बताया, मेरे को फीवर 102.5 से नीचे आ नहीं रहा था, घर पे मैं था। ठीक है, मैंने जब ऐसा बताया, उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो सवेरे मुझे स्ट्रेचर लाया वार्ड में, स्ट्रेचर पे ले गए ओटी में सर्जरी की। उधर पे क्या था, उधर पे मेरे को उन्होंने जब कैमरा डाला, उन्होंने कहा कि ये इसको एब्डोमेन क्लॉट है। 3-4 क्लॉट थे वहाँ पे। ठीक है, वो क्लॉट उन्होंने निकाले। फिर मेरे को कुछ हफ्ते 10 दिन तक पाइप लगी थी यहाँ पे। ठीक है, उससे वो सारा अंदर से जो ब्लड था, वो गंदा खून था, वो ड्रेन हो रहा था। ये भी 1 मंथ, मैं अराउंड 2 मंथ्स तक एडमिट था। अप्रैल मई ये पूरा मैं एडमिट था यहाँ 2021। हाँ। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मेरा ये हुआ, अब मैं रिकवरी पोजीशन में आ चुका हूँ। स्टूल भी कुछ भी नहीं कर रहा है। सर के बारे में जो मैंने देखा, मैंने आज तक सर ऐसा डॉक्टर कहीं नहीं देखा। जैसे अश्विन सर हैं, ऐसा मतलब डेडिकेटेड डॉक्टर, अपने प्रोफेशन से डेडिकेटेड। और मेरे केस में ना उन्होंने पैसे नहीं देखे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज बात है, पैसे नहीं देखे उन्होंने। कुछ ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। करेक्ट। ठीक है, लेकिन सर में मैंने ऐसी चीज देखी, सर में ऐसा नहीं है। उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ऐसा डॉक्टर सर, मैं बोलता हूँ कि अगर भगवान की पूजा भी करे तो भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिल सकता। मैं बोल रहा हूँ कि एक थैंक यू भी है ना, अगर मैं गोपी सर को बोलूंगा ना, वो भी वर्ड्स कम पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सही सलामत हूँ बिल्कुल, ये सब सर की वजह से। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा एब्डोमेन क्लॉट हुआ था, उसमें मैं 2-3 दिन अगर वो और रहता तो मेरे को नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाता। ठीक है, लेकिन सर ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया, ऐसे एनकरेजमेंट दी, और वो भी क्रूशियल टाइम। और मैं इतना मतलब पॉजिटिविटी आई मुझ में। सर में ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप मेरी बात मानो या ना मानो। जो भी पेशेंट जो मतलब यहाँ पे आता है, सब पेशेंट डिप्रेस होके आते हैं। ठीक है, लेकिन सर का ऐसा मोटो है कि जो भी पेशेंट यहाँ से आए, यहाँ पे डिप्रेस होके, सर उनको यहाँ से वापस खुश करके ही भेजना चाहते हैं। उनका ऐसा मोटो है, मैंने ऐसा उनमें देखा है। ठीक है, और क्योंकि सर देखो, अगर आप इतनी बार फेलियर होगा, कोई भी डॉक्टर होगा ना, वो मतलब अपने ऊपर वो उसको फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन सर का कॉन्फिडेंस लेवल एक भी बार कम नहीं हुआ, और ना मेरा होने दिया। ब्रदर जम्मू में जॉब करते हैं, अंकल मेरे एज है, तो मेरे साथ तो यहाँ पे मेरी मदर ही थी। ठीक है, जिन्होंने मतलब कि मेरी 1 ईयर में मेरी केयर की है, सवेरे और शाम, दिन और रात नहीं देखा। आप ये सब सिर्फ ये समझो, हम सोते ही नहीं थे रात में। अभी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो? कुछ नहीं ले, कुछ भी नहीं। मुझे स्टूल ही नहीं करता था, बंद हो गया। अब मुझे हार्ड स्टूल भी होगा ना, प्रेशर ही बढ़ेगा तो भी नहीं करता। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर। मैं ये कहना चाहूँगा अपना ये डिस्कशन एंड करते वक्त कि किसी को भी कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, फिस्टुला है, पाइल्स है, व्हाटएवर है, किसी को शर्माना नहीं चाहिए। सब कुछ लोग होते हैं कि अपनी ये प्रॉब्लम छुपाते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये प्रॉब्लम छुपाने से और बढ़ती है, और हमें अपनी प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं चाहिए, हमें वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी है। और अगर कहीं ख़त्म हो सकती है तो वो हीलिंग हैंड इंस्टीट्यूट है, क्लिनिक नहीं है। हीलिंग हैंड्स क्लिनिक इसके लिए कम बोर्ड है।